पौलुस अपने अंतिम दिनों में रोम में बंदी गृह में बैठकर तीमुथियुस को दूसरा लेखा को भेजता है और उसमें चौथा अध्याय 9वां आयत से अगर आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कि तीमुथि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे से मिलने के लिए आना, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ रहने के लिए मेरा सहायक, मेरा मददगार कोई है ही नहीं है। जिसको मैंने अपनी सहकर्मचारी समझा उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे छोड़कर दुनियादारी को प्रिय समझकर थिस्सलुनीका को भाग गया है, जिसका नाम है देमास है। देमास के बारे में फिलेमोन को लेखा लिखते हुए पौलुस कहता है देमास मेरा सहकर्मचारी है। पौलुस के बारे में तो हम जानते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ प्रभु के दास, नया नियम के अंदर ज्यादा से ज्यादा किताबें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ परमेश्वर के दास, उन्हें देखकर शैतान की सेना दुष्ट आत्माएं गिड़गिड़ाते थे, बहुत सारे बीमारों ने चंगाई पाए हुए थे। ऐसी परमेश्वर के दास के साथ चलते हुए भी देमास ने अपने विश्वास को बेच दिया, अपनी आत्मिक जीवन में पीछे हट गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का दास की रोहाई यही होता है। प्रभु के दास पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया से कहता है, प्रभु की आगमन के समय में परमेश्वर के द्वारा लेने वाले बड़ाई का मुकुट के कारण तुम ही होंगे। हर एक परमेश्वर के दास की रोहाई यही होता है। जो कोई प्रभु में आएंगे, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेंगे, ये अंत तक प्रभु में टिके रहे। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद अपनी विश्वास को बेच रहा है, अपनी आत्मिक जीवन में पीछे भाग रहा है, पीछे गिर रहा है। आज भी देमास जैसे बहुत सारे लोग हैं कलीसियाओं में, देमास जैसे चलने वाले, देमास जैसे परमेश्वर के दास को धोखा देने वाले, प्रभु के सामने निंदा बनने वाले देमास जैसे लोग आज भी कलीसिया में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। मांगा हुआ हर एक चीज उन्हें मिलने से प्रभु में बने रहते हैं। जब उनके जीवन में थोड़ा सा तकलीफें, थोड़ा सा परीक्षाएं आ जाते हैं तो फिर प्रभु को छोड़कर जाने वाले आजकल हमें दुनिया में बहुत सारे मिलते हैं। मैं आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, परमेश्वर के दास चलते समय, प्रभु में चलते समय आप पीछे ना हटे, परमेश्वर के लिए हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। देमास ने दुनिया को प्रिय समझा। दुनिया के बारे में अगर हम देखते हैं, याकूब कहता है, हे व्यभिचारियों, दुनिया से मित्रता परमेश्वर से शत्रुता होती है। और यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कहता है, दुनिया में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन की घमंड है। इन चीजों में देमास में पड़ गया, आंखों की अभिलाषा में पड़ गया, शारीरिक आशा में पड़ गया। इन्हीं कारणों की वजह से देमास अपनी थिस्सलुनीका को फिर वापस लौट गया था। थिस्सलुनीका में क्या था? थिस्सलुनीका में एक बड़ा समस्या थी। थिस्सलुनीका की दूसरी पत्री को अगर आप देखोगे, उसका 3रा अध्याय 11वां आयत में पौलुस कहता है, हमें सुनने को मिल रहा है आपके बीच में अनुचित चाल चलन चलने वाले लोग हैं, जो कोई कुछ काम नहीं करते हैं परंतु दूसरे लोगों के कामों में हाथ डालते हैं। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, तुम मेहनत करे, परिश्रम करे, तुम मेहनत करके रोटी कमाए, काम करके रोटी कमाए और अपनी पेट भरे। थिस्सलुनीकी कलीसिया में आलसी लोग, आलसी आदमी आए, आलसी जवाने बहुत सारे थे। इनके बीच में से ही देमास प्रभु पर विश्वास करके कलीसिया में जुड़ा हुआ था और प्रभु के दास के साथ, पौलुस के साथ चलता रहा। लेकिन कुछ समय चलने के बाद फिर वापस चलने वाली योजनाएं, वापस चलने वाली विचारे इनके ऊपर हमला करने से यह जीत नहीं पाया था। फिर वापस चला गया। जिन बातों को छोड़कर प्रभु के पास आया था, उन्हीं बातों के पास भी फिर वापस चला गया था। अगर कुत्ता को अगर आप देखोगे, अपनी उल्टी को खाने के लिए फिर वापस चली जाती है। सुअर को अगर आप देखोगे, उसे जितने भी धोए, उनको अलग करके रखे, फिर भी वो कीचड़ में ही पड़ जाती है। वैसी उसी तरह आज देमास जैसे लोग कलीसिया में घूम रहे हैं। खबरदार, सावधान हो। देमास जैसे धोखाधड़ी वालों को प्रभु एक और बार चेतावनी देता है। देमास जैसे लोगों को फिर एक बार मैं चेतावनी देता हूं, अपनी विश्वास में अंत तक बने रहे। प्रभु जल्दी आने वाले हैं।